कला कौशल यानी ये लोग विदेशी थे, ये लोग कला कौशल में यानी खास तौर पर ये जो है जैसे मस्जिद का निर्माण, मकतब का निर्माण, मदरसे का निर्माण और उसमें जैसे मेहराब निकालना, मस्जिदों पर गुंबद निकालना, समझ रहे हैं? जैसे आपका देख रहे हैं ताजमहल का भी देख सकते हैं, या जो कुतुबुद्दीन या जो भी मतलब मस्जिदें आप दे सकते हैं, इनकी कलाकारी समझ रहे हैं। इस पर जो है ये सारी व्यवस्थाएं, ये जो इमारतों का अच्छे ढंग से उसमें कटिंग करना, कि ढंग से मतलब कि वो इस्लामिक मजहब पर तैयार किया गया था, इसलिए यहाँ ये लोग खुद कला कौशल में निपुण थे। और जगह जगह जो है इनके मस्जिदों को आप भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं? आज भी भारत में पूरे लगभग मदरसे और जो है मस्जिदें जहाँ भी आप देख सकते हैं, उनके मेहराबों को, उनके स्तंभों को और उनके जो है जो भी है सब कला को देखते देखते ही बनेगा। जैसे आप भी चले जाइए वहाँ ताजमहल को देखिए किस ढंग से जो बनाया गया है, कितनी कटिंग की गई है, कितनी आप देखते ही रह जाएंगे। इस प्रकार यही उदाहरण से पता चलेगा आपको कि ये लोग कला के बहुत ही प्रेमी थे। साथ साथ चित्रकला के भी जो है उन्नत हुई थी। चित्रकला में कहते हैं कि हुमायूं, जो आप सुने हैं, हुमायूं भी एक चित्रकला का प्रेमी था, समझ रहे हैं? और ये लोग जो है अपने समय में तमाम प्रकार के जैसे कबूतरों का चित्र या मोर का चित्र या जो कोई बहुत विशेष चित्रों का जो संग्रह आगे जो है काल में देखा जाएगा, समझ रहे हैं? इस प्रकार से मुस्लिम काल में जो है कला कौशल और जो है चित्रों का चित्रकला प्लस व्यवसाय को उन्होंने विकसित किया। व्यवसाय का मतलब यह है कि खास तौर पर जो जीवन जीने के लिए, जैसे आपकी व्यवसायिक शिक्षा कृषि हुई, पशुपालन हुई, बहुत पहले से हमारे प्राथमिक शिक्षा में चल रहा था, लेकिन इन्होंने भी कुछ व्यवसाय में योगदान दिया। इस प्रकार के मुस्लिम शिक्षा का जो है कला कौशल के प्रेमी थे और मध्यकालीन कला कौशल और व्यवसाय को जो है विशेष उन्नति, समझ रहे हैं? यानी हालांकि कला कौशल और व्यवसाय की उन्नति हमारे वैदिक काल और बौद्ध काल में हो चुकी थी, लेकिन विशेष उन्नति जो एक खास तौर पर अब चूंकि होगा भी, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक समय निकल रहा था, वैसे वैसे हर क्षेत्रों में विकास होना जरूरी था। इस प्रकार अब मध्यकाल आ गया, चूंकि हमारी भारतीय प्राचीन कालीन शिक्षाओं में हर क्षेत्रों में विकास हो चुका था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मध्यकालीन शिक्षा जब आई तो अपने इस्लाम, कुरान, शरीयत और इस्लामिक शरीयत और उसमें जो इस्लाम धर्म, इस्लाम संस्कृति, इस्लाम साहित्य का जो है जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। जैसे बहुत सारे जो है आप सुने होंगे कि हमारे बादशाहों ने यहाँ जैसे औरंगजेब वगैरह है, अकबर वगैरह है, दारा सिको, ये लोगों ने हमारे साहित्य को हिंदी साहित्य था, संस्कृत में लिखा हुआ था, उसको जो अरबी और फारसी में जो कन्वर्ट करा है, अरबी और फारसी में कन्वर्ट करा है। इस प्रकार से ये जो है इनका जो है और इनकी संस्कृति हमारे में मिक्सअप हुई और हमारी हिंदू संस्कृति इस्लाम संस्कृति में मिक्सअप हुई, समझ रहे हैं? क्योंकि अब जहां दोनों धर्म एक साथ एक ही जो है जगह चलना शुरू कर देंगे, इसलिए इसका संस्कृति का कन्वर्ट होना स्वाभाविक हो गया, समझ रहे हैं? लिखो मत करो, लिखो मत, जो बता रहे हो समझो, नहीं तो लिखो मत। क्या समझ रहे हैं? संस्कृति मिक्सअप हो गई, क्योंकि जब हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू साहित्य, हिंदू प्रमाणों के आधार पर, हिंदू ग्रंथों के आधार पर और वेदों के आधार पर चल रही थी, उपनिषदों के आधार पर चल रही थी, लेकिन अब हमारी संस्कृति जब इस्लाम धर्म ने यहाँ जो पहुंचा लिया, इस्लामी मजहब और इस्लाम के कायदा कानून, इस्लाम साहित्य, इस्लाम धर्म, इस्लाम संस्कृति और उसके मजहब के अनुसार से मिक्सअप होने लगी। यहाँ तक जो है बहुत सारे हिंदू जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार भी करे, और यदि इनका काम था कि जबरन भी इस्लाम धर्म स्वीकार कराया गया, समझ रहे? इसलिए ये जो है इसमें जब ये विशेष उन्नत हुई और यह हमारी संस्कृति में और इनकी संस्कृति का आपसी जो है तालमेल हो गया। क्या हो गया? और दूसरी बात है कि यहाँ एक बात और देखेंगे कि उच्च शिक्षा, यानी जो उच्च शिक्षा मदरसे में दी जाती थी, ये दोनों की अपेक्षा थोड़ा बेहतरीन हुई। यानी आपके मध्यकालीन
यानी मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में जो उच्च शिक्षा थी वो आपके जो है दोनों यानी वैदिक और बौद्ध की अपेक्षा ज्यादा जो है हाईलाइट हुई, ज्यादा विकसित हुई। इसलिए विकसित हुई कि जितने बादशाह थे उसमें अच्छे अच्छे विषयों को यानी जगह जगह मदरसे खुले और जगह जगह मदरसों में मौलवी और जो है वो रखा गया और वो अपने अपने कुरान शरीफ के हिसाब से भिन्न भिन्न विषयों को भिन्न भिन्न शिक्षक के दिए समझ रहे हैं। और ये लगभग लगभग जो है उस समय उन्नति काल पर था कि इस प्रकार की उच्च शिक्षा दोनों की अपेक्षा इसमें बेहतर थी। लेकिन यह है कि एक बात आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जो मदरसे और मकतब खुल रहे थे तो जो लोअर एजुकेशन तो आपको छोटे बच्चों के लिए मदरसों में मकतबों में दिया जाता था, लेकिन जो मदरसे की बात करते हैं जिसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी, याद रखिए इस्लाम शरीयत, इस्लाम मजहब, इस्लाम साहित्य, इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म दर्शन के आधार पर दी जाती थी, इसलिए उसमें हिंदू शिक्षा नहीं लेते थे। अकबर एक ऐसा शासक हुआ था जो मुस्लिम और हिंदू दोनों से जो है वह परिचित था, दोनों से उसका संबंध था। उसने अपने कुछ जो है मदरसों में ये हिंदुओं को जो है छूट किया था, लेकिन फिर भी जो है आपसी मतभेद होने की वजह से उसमें हिंदू बहुत कम गए, नहीं हिंदू शिक्षा जो है मदरसे में नहीं दी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये शिक्षा जो है कहा गया तो उनके लिए थी, न कि हिंदुओं के लिए। तो इस प्रकार से लेकिन ये शिक्षा जो है विकास में थी। इस प्रकार इसके बहुत सारे गुण धर्म ऐसे हैं। अब इसकी कुछ जैसे ये है कि इसके कुछ ये सिस्टम और रहा कि जो भी हमारी वैदिक शिक्षा थी और उसमें ज्यादा कर्मकांड क्या था, ज्यादा कर्मकांड भर गया था, ज्यादा प्रकार के उस लोगों को कर्म को करना पड़ता था, इसलिए थोड़ा सा कठिन काल हो गई, कठिन शिक्षा महसूस हो गई। दूसरी बात उसमें शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, इसलिए वो शिक्षा थोड़ा सा संकुचित रूप धारण कर ली थी। बौद्ध काल में थोड़ा सा इन्होंने बुद्ध ने दोनों मतलब सभी को ये शिक्षा ऐलान किया, लेकिन मध्य काल में आते आते जो आप एक बात बताऊंगा इससे यही जो है ज्यादा हिंदू शिक्षा में सीख मिली है कि मुस्लिम शिक्षा में मोहम्मद साहब का जो जन्म आप जान ही रहे हो, मक्का में हुआ था करीब 570 समझ रहे, और वे जो है बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, समझ रहे। तो वो कैसे कैसे आप करते हो, फिर एक उन्होंने किसी लेडीज से शादी किया, उसका नाम खदीजा ऐसा ही कुछ था। इसके बाद में क्या था, खदीजा ही था सर। हाँ ये भी हाँ जो भी थी, लेकिन उन्होंने अपने से शादी स्वीकार किया। शादी करने के बाद वो धनी परिवार की महिला थी, इसलिए उसके धन उनको काफी मिला। फिर बाद में वो सम्मिलित हुए और इन्होंने ही इनको जो है ये यानी सच्चा जो है आपके अल्लाह का पैगंबर माना जाता है। किसका माना जाता है? अल्लाह का पैगंबर माना जाता है। और इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार की नींव जो है आपके ये मोहम्मद साहब से ही होती है, समझ रहे। मोहम्मद साहब ने पूरे मक्का में जो है एक संगठन तैयार किया, वहां इस्लाम को प्रचार प्रसार किया, आगे बढ़ाया। साथ साथ इन्होंने इस धर्म को प्रचार करने के लिए मदीना तक यात्रा की, समझ रहे। कहां? मदीना में कबीलों का संगठन किया। और ये जो है उधर आपको ये इतना विकास हुआ कि कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक हाथ में तलवार एक हाथ में ग्रंथ लेकर के जो है, समझ रहे, ऐसा इस्लाम धर्म से एक चीज आपको हिंदू में बहुत अच्छा भी सुनी, क्या कि इस्लाम धर्म आज भी पहले से चला जा रहा है कि वो जात पात में भेदभाव नहीं करते। वो ये नहीं एक ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह के हिसाब से वो ईश्वर एक है। और उनका मानना है उसमें भी कुछ धर्म दर्शन है, जैसे अपने धन का ज़कात करना, अपने धन का ज़कात देना, और दूसरी बात दीन दुखियों की सहायता करना, समझ रहे हैं, गरीबों की सहायता करना, इनके भी धर्म में ऐसा नहीं है। और साथ साथ कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि कर्मकांड को इन्होंने बहिष्कार किया, यानी कर्मकांड को इन्होंने जोर नहीं दिया। कर्मकांड को इन्होंने अंधविश्वास माना। क्या माना? अंधविश्वास माना। और बताया कि
ये इन्होंने जात पात को छूट किया, यानी इसमें जात प्रबंधन नहीं था। जात प्रबंधन था सर इसमें। इस्लाम धर्म नहीं। हाँ। अरे इस्लाम में हमारे यहाँ शूद्रों को नहीं शिक्षा दी गई, शूद्रों को अछूत रखा गया, यानी वो पूजा स्थल पर नहीं जा सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, खान पान नहीं कर सकते। वो चीजों को मतलब मेरे कहने का मतलब ये छुआछूत हो जाएगा। आज भी वो कई खान पान का देखोगे तो एक साल में खा के और तुम इसको सुनो मेरी बात, कहने का मतलब है तूने देखा है ना हमने देखा, इतिहास का वर्णन है। अब तुम्हें क्या कहना चाहते हो?